नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से 12 में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब कक्षा 9 से 12 में प्रवेश 20 सितंबर तक लिया जा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कक्षा 8वीं में आरटीई के तहत पूरे सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाएगा। जयपुर शहर में 3-4 दिनों के बाद गुरुवार को बारिश हुई। सुबह 11:15 बजे तेज बारिश शुरू हुई, जो 5-7 मिनट बाद रिमझिम फुहारों में बदल गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को जयपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और वहीं पिछले 24 घंटों में जयपुर के फागी में 16 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर के 22 गोदाम, रामबाग, सोडाला, टोंक रोड, अजमेर रोड तथा आसपास के इलाकों अच्छी बरसात हुई। जयपुर के बाहरी इलाकों शाहपुरा, चोमू में बादल नहीं बरसे, लेकिन सामोद में सुबह 15 मिनट हल्की बरसात हुई। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की मार झेल रही आम जनता के लिए स्वास्थ्य विभाग खुद कोरोना का डर बढ़ा रहा है। हर दिन रिकॉर्ड संक्रमित मिलने के बावजूद विभाग की ओर से कल ही मरीजों को 3 से 5 दिनों की छुट्टी देने की नीति पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल सुबह के आंकड़ों का फिर रिकॉर्ड टूटा है। आज 705 नए मरीजों की पुष्टि हुई और इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या 85,379 हो चुकी है। यह राज्य के लिए चिंताजनक हालात दिखाती है और वहीं राज्य में अब कोरोना सेंटर की कमी दिखाई देने लगी है। इसी के चलते कोरोना संक्रमितों को 5 दिनों में ही छुट्टी देने की बात होने लगी है। संसद के 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र में राज्य विधानसभा इफेक्ट नजर आएगा। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान हो रहे इस बार का सत्र में न तो प्रश्नकाल होगा और न ही शून्यकाल। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में भी ये 2 महत्वपूर्ण सेशन नहीं हुए थे। हालांकि राज्य विधानसभा से 2 कदम आगे निकलते हुए संसद में इस बार शनिवार और रविवार को भी सत्र जारी रखने का अतिरिक्त फैसला लिया है। हालांकि संसद सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं करवाए जाने को लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने एनडीपीसी अधिनियम 1985 की धारा 78 व स्वपठित धारा 71 के अंतर्गत अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने नियम जारी करने की मंजूरी दी है। इससे उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में राज्य में समुचित नशा मुक्ति केंद्र खोलने के साथ ही इन केंद्रों के संचालन के लिए नियम बनाए जा सकेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास नियम 2020 को अधिसूचित करने की भी मंजूरी दी है। कैबिनेट के इस फैसले से भिक्षावृत्ति में लिप्त या निधन व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद वैकल्पिक रोजगार सुलभ कराने और पुनर्वसित कर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकेगा। सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल के दाम में कटौती की है और कई दिनों के बाद डीजल के दाम में कटौती हुई है। गुरुवार को डीजल के दाम में 17 पैसे की कटौती की गई और डीजल की कीमतों में 31 दिनों के बाद फेरबदल हुआ है। हालांकि आज पेट्रोल के दाम स्थिर रहे और बीते 15 दिनों में पेट्रोल के दाम में 1.67 रुपए महंगा हुआ है। गुरुवार को जयपुर में डीजल के दाम 17 पैसे घटकर 82.62 रुपए प्रति लीटर हो गए। पेट्रोल के दाम 89.29 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रहे। कोरोना संक्रमण के चलते स्पेशल ट्रेनों को छोड़कर अन्य यात्री ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया और इससे मालगाड़ियों की औसत रफ्तार में कुछ इजाफा हुआ है। रेलवे बोर्ड ने माल लदान का लक्ष्य दोगुना कर दिया, इसलिए भी मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। कोटा मंडल में जुलाई 2019 में मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 33.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, जो जुलाई 2020 से 55.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम 2019 को मंजूरी दी है और इससे सहायक जनसंपर्क अधिकारी के सभी 100% पद सीधे भर्ती से भरे जा सकेंगे और साथ ही इस पद के लिए साक्षात्कार का प्रावधान विलोपित किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रयोगशाला प्रवर्तक के पद पर सीधी भर्ती के लिए राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा नियम 1973 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है और इस तरह मंत्रिमंडल ने सचिवालय में सुरक्षा प्रहरियों के 29 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 2001 में संशोधन को मंजूरी दी है। प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को कराई जाएगी। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है। डीजीपी ने परीक्षा आयोजन समिति की रिपोर्ट के बाद तारीखें तय की है। कांस्टेबल भर्ती के लिए फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी लंबे समय से इस परीक्षा की तिथियों के ऐलान का इंतजार कर रहे थे। इस परीक्षा में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं तथा समकक्ष पूरक परीक्षाएं 2020 गुरुवार से शुरू होंगी। आज पहले दिन फिजिक्स और इंग्लिश का पेपर लिया जा रहा है। ये परीक्षाएं 12 सितंबर को समाप्त होंगी। प्रदेश भर में 235 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया कि वर्ष 2020 की पूरक परीक्षाओं के लिए कुल 1,23,148 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। राजस्थान में अपराध बेकाबू और बेलगाम होते जा रहे हैं। जून और जुलाई में अनलॉक होने के बाद अपराधी इस अनलॉक का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। 1 जून से लेकर 30 जुलाई तक अपराध की संख्या 37,000 से ज्यादा पर पहुंच चुकी है और हर दिन अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। औसतन हर 24 घंटे में प्रदेश में 6 मर्डर, 19 से ज्यादा बलात्कार और 22 से ज्यादा अपहरण के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अपराध के इस बढ़ते ग्राफ ने अब पुलिस मुख्यालय को भी चिंता में डाल दिया है। कोरोना के कारण पहले लॉकडाउन होने के दौरान लगी अधिकांश पाबंदियों में एक के बाद एक कर एक को हटा दिया गया है, लेकिन कुछ ही क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जो इन पाबंदियों की मार झेल रहे हैं। इनमें से एक ही शादी ब्याह के आयोजन। महज 50 लोगों तक सिमटे शादियों के आयोजन ने कई लोगों को सड़क पर ला पटका है। इससे परेशान हो जोधपुर वेडिंग एसोसिएशन बैनर तले बड़ी संख्या में लोग गुरुवार को सड़क पर उतर आए और उन्होंने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राजस्थान में जल्द संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां होने जा रही है। गहलोत सरकार ने संवैधानिक पदों के लिए नामों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। माना जा रहा है कि श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद गहलोत सरकार कांग्रेस नेताओं और कांग्रेसी विचारधारा वाले रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को इन नियुक्तियों का तोहफा दे सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के बीच इन नामों को लेकर सहमति बन चुकी है। करीब 1.5 साल से ज्यादा समय से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो संवैधानिक पदों पर राजनीतिक नियुक्ति की घोषणा 25 सितंबर के बाद कभी भी हो सकती है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन कटौती न करने की मांग की गई। सभी विभागीय पदाधिकारियों के प्रतिनिधियों ने इस बारे में जिला कलेक्टर से चर्चा की। जयपुर महासंघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी मानसिकता के खिलाफ यह ज्ञापन दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब राज्य सरकार प्रति माह 1 दिवस का वेतन काटकर राज्य कोष में जमा करवाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।